Hello guys, welcome to Study IQ. तो दोस्तों today we are going to talk about one of the most important topic of your UPSC preparation, that is how to choose optional. Rather, I would like to say how to create the parameters of choosing the optional. ऑप्शनल कौन से पैरामीटर के ऊपर आपको चूज़ करना चाहिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है rather than blindly choosing the optional and thereafter following it. Obviously, you might be knowing about me that my name is Sainil Nagre. I have scored 300 प्लस मार्क्स इन हिस्ट्री ऑप्शनल. आज मैंने जानबूझ के मार्कशीट जो है बेसिकली लाई है. आजकल मैं दिखाता नहीं हूँ ये ज़्यादा, बट फिर भी दिस इज़ समथिंग दैट आई कैन से माई क्रेडिबिलिटी दैट आई हैव स्कोर्ड 300 प्लस मार्क्स इन माई ओन ऑप्शनल. एंड ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है. ऑब्वियसली इट डिड नॉट गिव मी द सिलेक्शन बट एटलीस्ट आई कुड रीच अप टू द इंटरव्यू. एंड 2018 का ही मार्कशीट मैंने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है सो दैट यू कैन क्रॉस वेरीफाई इट ऑल्सो इफ़ यू वांट टू. 2018 से ही यूपीएससी ने जो ऑर्डिनरी मार्क्स है इंटरव्यू फील्ड कैंडिडेट के ये पब्लिक करना चालू किया था. तो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल. ऑब्वियसली ये जो ब्लैंक करके रखा हुआ है दैट इज़ फॉर सर्टन अनदर रीज़न. अगर आपने इंटरव्यू दी है एंड इफ़ यू हैव कम टू मी देन ऑब्वियसली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट कि इसके पीछे के रीजंस क्या एंड रेस्ट ऑफ द थिंग. बट दैट इज़ नॉट द टॉपिक दैट वी वांट टू डिस्कस टुडे. आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एग्जैक्टली ऑप्शनल जो है चूज़ करने के पैरामीटर क्या होते हैं. यूजुअली मैंने यूपीएससी के 90% ऑफ द कैंडिडेट्स में प्रॉब्लम देखा है कि एक तो वो ऑप्शनल जो है आफ्टर एवरी 3 to 4 अटैम्प्ट जो है वो चेंज कर देते हैं या फिर वही ऑप्शनल को स्टक कर देते हैं टिल दी 6th अटैम्प्ट एंड वो ऑप्शनल उनको कभी रिजल्ट ही नहीं देता है. ये एवरेज कैंडिडेट होते हैं. यूजुअली अपने अपने ऑप्शनल में ये कैंडिडेट को रफली 180 से लेके 220-230 मार्क्स ही आएंगे. दैट इज़ बिलो एवरेज या फिर रफली एवरेज ऑफ योर ऑप्शनल एज पर द केस में बी. एंड ये सिनेरियोज जो आपके ऑप्शनल में आते हैं उसका कभी आपको रीज़न भी नहीं दिखाई देगा एट द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन कि यार मैंने इतना पढ़ा एंड फिर भी ऑप्शनल में कभी मार्क्स ही नहीं है. इसके रीज़न जो है वो जानने के लिए आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स सबसे पहले पता होनी चाहिए कि वाइल टेकिंग ऑप्शनल व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक जो यूजुअली एक यूपीएससी एस्पिरेंट करता है. एंड ये मिस्टेक के साथ आई विल गिव यू सर्टेन एग्जांपल्स ऑल्सो कि मिस्टेक जो है क्योंकि अब मेरी जर्नी तो यूपीएससी में हो चुकी है. आई एम नाउ टीचिंग फॉर ऑलमोस्ट मोर देन 8+ ईयर्स. तो आई नो वेरियस कैंडिडेट जिन्होंने ये वाली मिस्टेक जो है कमिट करके रखे हैं. एंड 3 फैटल मिस्टेक्स दैट आई हैव आइडेंटिफाइड जो हर एक यूपीएससी का कैंडिडेट जो है वो कमिट करता ही करता है. एंड ये मिस्टेक जो है इसी के ऊपर हम लोगों को सबसे पहले बात करनी है. आप ये मिस्टेक समझोगे तभी तो जाके आपको समझ में आएगा कि व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ चूजिंग द ऑप्शनल. वो पैरामीटर्स अगर आपको चूज़ करने हैं तो आपको तभी समझ में आएंगे कि एग्जैक्टली मिस्टेक्स है क्या. सबसे पहला एंड सबसे फॉरमोस्ट मिस्टेक दैट एन एवरेज यूपीएससी कैंडिडेट कमिट इज चूजिंग द ऑप्शनल वाया मार्केट सेंटीमेंट. मार्केट सेंटीमेंट का मतलब क्या होता है? मार्केट सेंटीमेंट मतलब हर साल आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी यूपीएससी में कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है ये आपके ऑप्शनल जो है बदलते रहता है. ऑब्वियसली जो बंदा टॉपर रहेगा वो टॉपर का जो ऑप्शनल है वो ऑप्शनल मार्केट का मोस्ट फेवरेट ऑप्शनल ऑटोमेटिकली बन जाता है. एंटायर मार्केट इज़ गोइंग टू क्रिएट द परसेप्शन इन सच वे कि वही ऑप्शनल जो है सच है. वो ऑप्शनल के अलावा और कोई ऑप्शनल जो आपको दिखाई ही नहीं देगा. एंड इसका जैसे गड़बड़ क्या होती है सारे बच्चे वो ऑप्शनल की तरफ जो है नेचुरली खींचे चले जाते हैं. बट फिर हो गई ना यहीं पे गड़बड़. अगर आप मार्केट सेंटीमेंट की बातें करते हो तो इट इज़ गोइंग टू कीप ऑन चेंजिंग एवरी ईयर. आपकी यूपीएससी की जर्नी जो है ये बेर मिनिमम 2 साल के लिए तो चलेगी. मैक्सिमम जो है ये चलती है 7 ईयर्स के लिए बिकॉज आप 6 अटैम्प्ट दोगे 1 साल का प्रिपरेशन आप जोड़ लो उसमें. एंड दैट्स अगर बेर मिनिमम 2 ईयर से लेके मैक्सिमम 7 ईयर की आप बातें करोगे बहुत बड़ा टाइम पीरियड है. मार्केट सेंटीमेंट के ऊपर अगर आपने अपना ऑप्शनल लेके रखा है तो यू नेवर नो कि 2 साल बाद या फिर 7 साल बाद क्या होगा. जैसे सिटिंग इन 2024 अगर हम लोग ये बातें कर रहे हैं आज से 7 ईयर पहले मार्केट में कौन से ऑप्शनल चलते थे. मार्केट का वन ऑफ द टॉप मोस्ट ऑप्शनल बैक देन जो है ऑब्वियसली फिर सोशियो हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी जैसा ऑप्शनल जो है वही हुआ करते थे. एंड दैट्स अ मार्केट सेंटीमेंट जो है ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशल एस्पेक्ट जो है माना जाता है एज फार एज मिस्टेक्स आर कंसर्न. मिस्टेक जो है आप इसी तरीके से कमिट करते हो कि आपने आज के सेंटीमेंट के हिसाब से ऑप्शनल चूज़ कर लिया एंड लेटर ऑन 5 to 6 ईयर बाद कोई तो नया ऑप्शनल मार्केट में आ जाता है एंड देन यू आर बेसिकली ट्रैप्ड. आप अपना ऑप्शनल एक तो बदल नहीं पाते हो एंड अगर बदलोगे तो इट इज़ ऑल्सो अ रिस्की थिंग. जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आई टोल्ड यू आई विल गिव एग्जाम्पल ऑल्सो कि मैंने मेरी प्रिपरेशन जर्नी जो है ये बेसिकली 2010 में चालू की थी. 2010, 2011 एंड 2012 दिस वॉज द बिगिनिंग लेवल ऑफ माई प्रिपरेशन यू कैन से दैट. एंड मेरे टाइम पीरियड में मार्केट सेंटीमेंट में सबसे बेस्ट ऑप्शनल जो हुआ करता था इट वॉज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन.
बट फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरे बहुत सारे दोस्तों ने भी लेके रखा हुआ था, उन्होंने 2010-11 में ऑप्शनल चूज़ किया एंड ऑब्वियसली 2012 ऑनवर्ड सडनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन ऑप्शनल जो है वो कोलैप्स कर गया। 2012 ऑनवर्ड जो है यूपीएससी ने इसको मार्क्स ही नहीं दिए बिल्कुल भी। एंड जब यूपीएससी ने इसको मार्क नहीं दिए तो वो बच्चा क्या करेगा ना, जो पहले से ही पबैड एज एन ऑप्शनल लेके बैठा हुआ है, ही इज़ गोइंग टू कंटिन्यू विद दैट पर्टिकुलर ऑप्शनल, बट अब उसको मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं एंड नो बडी इन द मार्केट नोज कि मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं। एंड दैट किड गॉट ट्रैप बिकॉज उसने एज पर 2010-11 एंड आफ्टर 12 के मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से ऑप्शनल चूज़ कर लिया एंड 2012 के बाद जो है मार्केट में सडनली ऑप्शनल कोलैप्स हो गया। यही वाली चीज़ जो है आपको मल्टीपल ऑप्शनल के साथ यूपीएससी में बार बार होती हुई दिखाई देगी एंड दैट्स अ मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से अगर आप अपना ऑप्शनल चूज़ करोगे देन दिस इज द वन ऑफ दी वी कैन से दैट मोस्ट फैटल मिस्टेक दैट यू आर डूइंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो मैंने देख के रखी है यूपीएससी में कि पब्लिक जो है ये क्या करती है, देन ऑब्वियसली स्मॉल पोर्शन के हिसाब से जो है अपना ऑप्शनल चूज़ करने को जाती है। जैसे अभी रिसेंटली ही, नाम तो नहीं लूँगा, 2 महीने पहले मेरे पास एक कैंडिडेट आया, बंदे ने बीए करके रखा हुआ है हिस्ट्री से, देर आफ्टर एमए करके रखा हुआ है हिस्ट्री से एंड देर आफ्टर ऑप्शनल जो है बेसिकली कोई और सब्जेक्ट क्या ले लिया, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू विच ऑप्शनल। एंड वो ऑप्शनल में जो है अब 2 मीन्स दे चुका है एंड वो ऑप्शनल में 2 मीन्स देने के बाद अब परेशान है कि वो ऑप्शनल में मार्क्स ही नहीं आ रहा है। ही इज़ गेटिंग टू, ही इज़ बेसिकली स्कोरिंग रफली 150 से लेके 180 मार्क्स समवेयर इन बिटवीन दैट। क्यों? बिकॉज उसने वो ऑप्शनल चूज़ किया था बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑप्शनल इन द यूपीएससी। नाउ आई नो कि आपको कौन सा ऑप्शनल है वो पता चलेगा, बट ये स्मॉलेस्ट ऑप्शनल का पंगा ही वही होता है ना कि वाई दिस पर्टिकुलर ऑप्शनल आर स्मॉल, बिकॉज इनका यूपीएससी के बाकी के सब्जेक्ट में कोई कोरोबोरेशन ही नहीं है। फर्दर इनका पोर्शन भले आपको स्मॉल लगे बट फिर इनके जो वर्डिंग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है एंड आफ्टर अगर आपकी नेचुरल प्रोक्लिविटी नहीं होगी वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तरफ देन ऑब्वियसली आपके लिए गड़बड़ कर देगा ना। वैसे आई कैन टेल यू वन मोर एग्जाम्पल जो मैंने बेसिकली 2014-15 में देख के रखा हुआ था कि मेरा एक दोस्त है, हिस्ट्री ऑप्शनल का ही बंदा था एंड हिस्ट्री ऑप्शनल जो है बेसिकली ही वॉज स्कोरिंग रफली अराउंड 240 to 260, उससे ज़्यादा वो जा नहीं पा रहा था। मैंने उसको समझाने की कोशिश की वो कहाँ पे गलत हो रहा है। रैदर देन डूइंग दैट उसने अपना ऑप्शनल चेंज कर लिया। अब नया नया ऑप्शनल आया था एंथ्रोपोलॉजी बैक देन इन 2013 एंड वो ऑप्शनल उसने चेंज कर लिया एंड देयर आफ्टर एंथ्रोपोलॉजी लेके बैठ गया। बट एंथ्रोपोलॉजी भले ही सबसे बड़ा छोटा ऑप्शनल उसके लिए रहा होगा, उसको समझ ही नहीं आ रहा है ना ऑप्शनल में चल क्या रहा है। एंड अगर समझ में ही नहीं आ रहा है तो उसने वो ऑप्शनल में 2 मीन्स दी एंड वो ऑप्शनल में उसको 200 से ज़्यादा मार्क्स ही नहीं आ पाए, जबकि दूसरे एंथ्रोपोलॉजी वाले जो बच्चे वो 300 प्लस स्कोर कर रहे थे बिकॉज वो नेचुरल प्रोक्लिविटी होना ज़रूरी है एंड दैट्स अ स्मॉल पोर्शन के ऊपर जो अपना ऑप्शनल अगर आप चूज़ करोगे देन दैट इज़ अगेन अ डिजास्टर। बिकॉज आप वो ऑप्शनल चूज़ तो कर लोगे, हैस्टिली वो ऑप्शनल जो आपका कवर अप भी हो जाएगा, बट फिर जो आंसर क्वालिटी आपकी आनी चाहिए फॉर 300 प्लस ये कभी आ ही नहीं पाएगी ऑप्शनल में। आप वो ऑप्शनल जो है लेके बैठे ही रहोगे एंड आफ्टर वो ऑप्शनल आपको हमेशा एवरेज या फिर बिलो एवरेज मार्क्स ही देने वाला है एंड दैट्स अ स्मॉल पोर्शन जो है। ये भी मैंने एक देखा है कि एक बहुत ही बड़ा पैरामीटर होता है यूपीएससी के बच्चों का, यार मैं जल्दी जल्दी पढ़ लूँगा, सब कुछ रट लूँगा और मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। इनफैक्ट स्मॉल पोर्शन के ऊपर अगर आपने यूपीएससी के ऑप्शनल के डिसीजन ले लिए, इट हैज़ ऑफन बीन टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ द मोस्ट डिजास्ट्रस रिजल्ट वी कैन से दैट एंड दैट्स आई डोंट डू दिस पर्टिकुलर मिस्टेक। एंड एज आई टोल्ड यू कि 3 मिस्टेक्स होती है, तो थर्ड मिस्टेक जो है ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है, इसको मैं बोलता हूँ पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर के चक्कर में भी बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड में जो है बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। पीयर प्रेशर का मतलब क्या है कि ऑफन यू विल फाइंड योर सेल्फ इन अ सिचुएशन कि आपको यूपीएससी करनी है बट यूपीएससी का रास्ता आपको नहीं पता है। तो जो पहला बंदा आपको ज़िंदगी में मिलता है जो आपको यूपीएससी का रास्ता बताता है, वही बंदा आपको ऑप्शनल बताएगा और वही ऑप्शनल लेके जो आप आगे चल दिए जाओगे। या फिर आपने अपनी नेचुरल टेंडेंसी के हिसाब से आपको एक पसंदीदार ऑप्शनल सिलेक्ट करके रखा है जिसमें अच्छे मार्क्स आने के आपको चांसेस भी है, बट फिर आजू बाजू वाले आपके जो दोस्त है वो आपको प्रेशर करेंगे कि यार आपने क्या कर लिया, ये वाला ऑप्शनल क्यों लिया, वो वाला ऑप्शनल क्यों लिया, एंड फिर इस चक्कर में आप अपना ऑप्शनल जो बेसिकली गिव अप कर देते हो गई ना गड़बड़। अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स मोर इज दैट हाउ मच यू आर कंफर्टेबल इन दैट ऑप्शनल। अगर आप ही वो ऑप्शनल में कंफर्टेबल नहीं हो देन हो गई गड़बड़। जैसे अभी जो लास्ट ईयर के जो टॉपर रहे हैं अभिषेक श्रीवास्तव, उनको अगर आप देखोगे देन ऑब्वियसली उनका ऑप्शनल सिविल इंजीनियरिंग है। उनको अगर हर एक बंदा जाके बोलेगा कि भाई कौन सा ऑप्शनल लेके बैठे हो, क्यों ले हो, एंड देयर आफ्टर वो प्रेशर में बगडाउन कर दिए होते तो कभी टॉपर बनते ही नहीं ना। एंड दैट्स अ पीयर प्रेशर जो है ये हमेशा एक इम्पॉर्टेंट होता है। ये पीयर प्रेशर अलग तरीके से आता है, अलग अलग तरीके से
सबसे पहले तो जो बंदा आपको सबसे पहले मिलता है यूपीएससी का रास्ता बताता है वही बताएगा आपको ऑप्शनल क्या, आप वो ले लेते हो। 4 दोस्तों में गए एंड 4 दोस्त आपको बताएंगे वो ऑप्शनल लोगे। या फिर बहुत टाइम पे मैंने आजकल एक नया ट्रेंड देखा है यूपीएससी में कि फैकल्टी के फेस को देख के आप ऑप्शनल लेके बैठे हो। मेरे साथ ही ये चीज़ हुई है। मतलब एक बच्चा था मेरे कोर्स में, आई विल नॉट टेल हिज नेम अगेन ऑब्वियसली, एंड वो बच्चा जो उसको लगा कि भाई उसको इतिहास जो है बेसिकली पढ़ने में मज़ा आएगा। बट यार इतिहास इज़ ऑल अबाउट क्रिटिसिज्म। एंड जब मैंने रिलीजन का क्रिटिसिज्म चालू किया वो बंदे से वो सहन ही नहीं हुआ। वो बंदा मेरे से स्पेसिफिकली मिलने आया उत्तर प्रदेश से, एंड आफ्टर मिलने के आगे बात करने लग गया कि सर अब मैं क्या करूं, मुझे नहीं सहा जाता कि आप बोल रहे हो क्रिटिसिज्म होना ज़रूरी है, समझ में तो आता है बट फिर वो चीज़ जो मुझे रात को सोने नहीं दे रही है ना। एंड दैट्स वाई बेसिकली आई सजेस्टेड हिम कि चेंज ली ऑप्शनल यार, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इट। एंड दैट्स वाई ये पीयर प्रेशर के हिसाब से आपने चीज़ें की तो गड़बड़ है। वो बच्चा मेरा फेस लेके हिस्ट्री ऑप्शनल लेके बैठा था, बट हिस्ट्री में यार आपकी नेचुरल प्रोक्लिविटी ही नहीं है। तो मैं क्या, कोई भी बंदा जो है पूरे दुनिया में आपको 300 प्लस दिला ही नहीं पाएगा। वो एक नेचुरल प्रोक्लिविटी या फिर एक नेचुरल डेप्थ होनी ज़रूरी है वो पर्टिकुलर ऑप्शनल में। एंड दैट्स अ पीयर प्रेशर जो है इसके ऊपर भी आपके ऑप्शनल का डिसीजन आप कभी नहीं करोगे। आई हैव सीन मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट लूजिंग आउट ऑन गुड पोस्ट, गुड कैडर या फिर होल टुगेदर यूपीएससी इटसेल्फ बिकॉज ऑफ देयर पीयर प्रेशर। कि किसी ने गलत एडवाइस दी और गलत एडवाइस के चक्कर में आपने गलत सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया और गलत सब्जेक्ट सिलेक्ट करके हो गया बंटाधार। एंड दैट्स वाई 3 मिस्टेक का अगर आप शिकार हो तो दिस इज़ द राइट टाइम इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026 चेंज योर ऑप्शनल। एंड फिर ऑप्शनल अगर आपको चेंज करना है या फिर अभी तक आपने ऑप्शनल डिसाइड ही नहीं करके रखा हुआ है तो व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ चूजिंग द ऑप्शनल, ये भी तो इम्पॉर्टेंट है ना। कि यू विल आस्क मी कि सर फिर यूपीएससी में ऑप्शनल जो है ये सिलेक्ट कैसे करना है। तो ये पैरामीटर जो है ये भी आपके दिमाग में हमेशा क्रिस्टल क्लियर ही होने चाहिए। सबसे पहला एंड सबसे फॉरमोस्ट पैरामीटर जो होता है ये पैरामीटर जो है ऑब्वियसली इट इज़ सिलेबस इटसेल्फ। सिलेबस को तो आपको कभी मिस आउट ही नहीं करना है। जब जब आप यूपीएससी करते हो तब तब आपके दिमाग में जो है 2 से 3 ऑप्शनल जो है हमेशा गड़बड़ करते ही करते। कि मैंने बहुत कॉमनली देखा है कि सर ये 2-3 ऑप्शनल है, समझ नहीं आ रहा है इसमें से कौन सा लूँ। फिर इसके ऊपर पीयर प्रेशर आएगा या फिर इसके ऊपर जो है बेसिकली स्मॉल पोर्शन का पैरामीटर लगाया जाएगा या फिर इसके ऊपर यू कैन टॉक अबाउट कोई और मिस्टेक वाला पैरामीटर जो आप चिपका दोगे। वो नहीं करना है। जस्ट गो इनटू द सिलेबस ना। आपको एक बेसिक रीडिंग लगानी है सिलेबस की। सिलेबस की अगर आप बेसिक रीडिंग लगाते हो तो सिलेबस के रीडिंग में आपको पता चलेगा कि वेदर दैट ऑप्शनल इज़ फॉर यू और नॉट। अगर सिलेबस पढ़ने में ही दोस्त दिक्कत आ रही है तो वो ऑप्शनल में आप 300 प्लस क्या 200 प्लस भी कभी ज़िंदगी में स्कोर नहीं कर पाओगे। एंड दैट्स वाई सिलेबस रीडिंग शॉल बी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पैरामीटर ऑफ योर ऑप्शनल सिलेक्शन। अगर सिलेबस कंफर्टेबल है, पढ़ने के बाद समझ आ रहा है एंड देयर आफ्टर एक अंदर से आवाज़ आ रही है ना कि आई कैन डू इट, गो फॉर इट। बट अगर पढ़ने के बाद गड़बड़ लग रही है, पढ़ने के बाद जो है कुछ पॉइंट समझ नहीं आ रहे और पढ़ने के बाद अंदर से अगर आवाज़ आ रही है कि भाई नहीं ये दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई कैन हैंडल, लीव इट। बट सिलेबस हमेशा ही आपका जो है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पैरामीटर होता है। अगर सिलेबस पढ़ने के बाद अगर आप कंफर्टेबल फील करते हो तो कंफर्टेबल फील करने के बाद आपको जो है सेकेंड स्टेप के ऊपर जाना है। एंड दैट पर्टिकुलर सेकेंड स्टेप जो है ये होता है बेसिकली टॉपिक रीडिंग। टॉपिक रीडिंग का मतलब क्या है इसको भी आप थोड़ा बहुत समझते हैं। किसे फॉर एग्जांपल आपको 2 से ज़्यादा ऑप्शनल में जो है दिक्कत आ रही है, आपको हिस्ट्री, पॉल साइंस या फिर इवन वी कैन से दैट सोशियो, ऐसे बेसिकली मल्टीपल ऑप्शनल में जो है सिलेक्शन में गड़बड़ हो रही है। आपने सिलेबस देखा, आपको पॉल साइंस भी अच्छा लगा, सोशियो भी अच्छा लगा, हिस्ट्री भी अच्छा लगा, बढ़िया। अब ये तीनों में से हाउ आर यू गोइंग टू बॉइल डाउन टू वन पर्टिकुलर ऑप्शनल, तो आपको एक टॉपिक रीडिंग करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पॉल साइंस का सिलेबस देखा, आपको पसंद आ गया कार्ल मार्क्स, तो आपको कार्ल मार्क्स को सिलेक्ट करना है। या फिर आपने सोशियो देखा, सोशियो आपको पसंद आ गया एंड सोशियो में आपको बेसिकली एक टॉपिक पसंद आ गया डरखाइम की थियरी जो पढ़ते हैं। एंड आफ्टर आपने हिस्ट्री पढ़ लिया, हिस्ट्री में आपको पसंद आ गया से फॉर एग्जांपल अशोका, यू बेसिकली पिकअप दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड ये टॉपिक के ऊपर जो बेयर मिनिमम 2 आवर्स ऑन अ डेली बेसिस पकड़ के चलो जो है कम से कम 5 डेज जो है आप रीड करोगे। सिंपल है। ये चीज़ जब आप करते हो तो इसमें जो है 2 चीज़ आपको पता चलेगी कि वेदर यू आर एबल टू रीड दैट पर्टिकुलर टॉपिक जो आप ही ने सेलेक्ट किया था, आपके पसंद से सेलेक्ट करके रखा था, फॉर 5 कंटिन्यूस डेज। अगर आप वो टॉपिक 5 कंटिन्यूस डेज ही नहीं पढ़ पा रहे हो तो वो टॉपिक जो है आप 2 साल क्या ही पढ़ोगे। यू डोंट हैव दैट नेचुरल टेंडेंसी या फिर प्रोक्लिविटी जो मैं बता रहा था आपको टू रीड दिस पर्टिकुलर टॉपिक इवन फॉर 5 डेज दोस्त।
तो 5 दिन पढ़ा नहीं जा रहा, आप 2 साल पढ़ने का सपना देख के बैठे हो, तो ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट एन ऑप्शनल फॉर यू। 300 प्लस दोस्तों मुझे आए हैं, आई नो कि हाउ मच अमाउंट ऑफ द नॉलेज यू नीड एंड हाउ मच इन डेप्थ नॉलेज यू नीड, कितनी मेहनत उसके पीछे आपको करनी पड़ती है, डेली बेसिस की मेहनत। बूंद बूंद से समुंदर बनता है, हर दिन उठना है, हर दिन पढ़ना है, हर दिन उठना है, हर दिन पढ़ना है, वही चीज़ें वही बुक बार बार पढ़नी है। ये तभी संभव हो पाता है जब आप में वो एक नेचुरल प्रोक्लिविटी है। अगर आप में वो नेचुरल प्रोक्लिविटी ही नहीं है देन ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट एन ऑप्शनल फॉर यू। अगर 5 कंटिन्यूस डे आप पढ़ पा रहे हो देन बात बने, नहीं पढ़ पा रहे हो देन दैट इज़ नॉट एन ऑप्शनल फॉर यू। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो है बेसिकली आप क्या करते हो, नॉलेज जो है वो टॉपिक का गेन करते हो। वो टॉपिक का जो नॉलेज आप गेन करोगे इसी के ऊपर जो आपका फिर नेक्स्ट स्टेप जो बनता है, नॉलेज गेन के ऊपर जो है फिर आपको थर्ड पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जाना। ऑब्वियसली आपने वो टॉपिक पढ़ा, टॉपिक पढ़ने का तो आपको समझ में आ गया कि वेदर यू आर एबल टू रीड इट और नॉट, एंड इफ़ यू आर एबल टू रीड इट देन ऑब्वियसली आपके पास नॉलेज है, एंड नॉलेज है देन यू विल एंटर ऑन टू द थर्ड टॉपिक दैट इज़ PYQ डिस्कशन, या फिर PYQ राइटिंग हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रैदर देन डिस्कशन, राइट। कि सिंस आई टेक इट दैट यू आर अलोन सिटिंग समवेयर इन द होम, तो PYQ राइटिंग के ऊपर आपको जाना है। आपको कुछ नहीं करना, जो टॉपिक आपने पढ़ा है जैसे कार्ल मार्क्स इन PSIR, या फिर डरखाइम इन सोशियोलॉजी, या फिर यू कैन से दैट अशोका इन एंशिएंट इंडिया, या फिर हिस्ट्री, तो ये टॉपिक के ऊपर जो है बेयर मिनिमम 2 से 3 PYQs जो है आपको मिल जाएंगे। कहाँ पे मिलेंगे, देन ऑब्वियसली नेट के ऊपर ही मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। टॉपिक वाइज PYQ आप सर्च करो, टॉपिक वाइज PYQs में आपको ये 2 से 3 PYQ जो ऑटोमेटिकली मिल ही जाएंगे। एंड ये जो 2 से 3 PYQ आपको मिलेंगे, ये 2 से 3 PYQ को जो है बेसिकली फिर राइट डाउन करो। ये आपको लिखने क्यों है, ऑब्वियसली पहले ही दिन जब आप लिखने बैठोगे तो एकदम ही एक्सेप्शनल क्वालिटी आपकी नहीं आने वाली है, बट इसको लिखने के पीछे का पर्पस क्या है कि द नॉलेज दैट यू हैव गेन वेदर यू आर एबल टू अप्लाई इट ऑन द पेपर और नॉट, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ना। एंड आपको जो कोई रॉकेट साइंस लेवल का आंसर नहीं लिखना है, सो आपने जो नॉलेज गेन किया उसके ऊपर अगर आप कुछ भी लिख पा रहे हो एंड इफ यू आर कंफर्टेबल इनफ किया जो लिखा है गुड टू गो, गुड टू बिगिन विद, देन हो गया, आपको आपका ऑप्शनल जो है ऐसे ही मिल जाएगा। तो जो 3 ऑप्शनल आपके लिए जो गड़बड़ करते हैं, 4 ऑप्शनल आपके लिए जो हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, यही पैरामीटर आपको वो ऑप्शनल के ऊपर लगाने आने चाहिए। एंड ये सारे ऑप्शनल जब ये सारे क्राइटेरिया जब आप अपने ऑप्शनल या फिर जो ऑप्शनल आप सिलेक्ट करने वाले हो उसके ऊपर आप लगाते हो, आपको चेक वही करना है कि वेदर यू आर कंफर्टेबल इन दैट पर्टिकुलर ऑप्शनल। आपको वो ऑप्शनल का सिलेबस पता है, आपको वो ऑप्शनल में आपकी एक नेचुरल प्रोक्लिविटी है, आप डेली बेसिस पे बैठ कर उसको पढ़ पा रहे हो, ये पता है। एंड आफ्टर आपको वो ऑप्शनल के ऊपर यकीन है कि वॉट एवर अमाउंट ऑफ नॉलेज दैट यू आर गेनिंग इन दैट ऑप्शनल यू आर एबल टू राइट इट डाउन। ये भी एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो आपका वो कंफर्ट लेवल जो है आपको हमेशा चेक करना है। एंड अगर वो कंफर्ट लेवल आपका वो ऑप्शनल में है, हार्डली 5 to 7 डेज लगते हैं एक्सरसाइज को, अगर वो है देन ट्रस्ट मी आपको वो ऑप्शनल में 280 से 300 प्लस जाने से कोई नहीं रोकने वाला है। नहीं है तो गड़बड़ कहाँ पे हो गया, आई विल टेल यू दैट ऑल्सो। 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट, 4 अटैम्प्ट, एक तो कंटिन्यूसली मेंस में आप फेल होंगे या फिर कंटिन्यूसली आप प्रीलिम्स में तो फेल होंगे। एंड अगर आप मेंस में फेल हो रहे हो देन उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न जो है वो क्या होगा, आपके ऑप्शनल में रिपीटेडली आपको 180 से लेके 220 230 के ही मार्क्स आ रहे हैं, वो अंदर से ही नहीं आ रहा है ना दोस्त। एंड अगर वो ऑप्शनल में आपको अंदर से ही चीज़ें नहीं आ रही है तो वो ऑप्शनल भले ही छोटा हो या फिर सबसे बड़ा हो, इट डज़ नॉट मैटर, आपको उसमें मार्क्स नहीं आने वाले हैं। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन हाउ मच प्रोक्लिविटी यू आर हैविंग ऑन टुवर्ड्स दैट ऑप्शनल, how much comfort you are having towards that optional, and how much you are able to put it on the paper whatever that you have gained during your preparation. And ये होते हैं 3 important parameter, and that's why it will be my humble suggestion to you। 2025 वालों के लिए तो वीडियो है ही नहीं, अभी आपने अपना ऑप्शनल सेलेक्ट कर लिया है। आई होप कि दिस इज़ द मिड ऑफ द डिसम्बर, तो आपका एक रफली 50% ऑफ द ऑप्शनल जो है वो कवर अप भी हो गया है। एंड अगर वो नहीं हुआ तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा वेदर टू गिव द अटेम्प्ट और नॉट। एंड फिर ऑब्वियसली अब ये सारी चीज़ें अभी करने का टाइम नहीं, हम लोग देखेंगे बाद में। बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026 देन दिस इज़ द राइट टाइम। आपके लिए जो है बेसिकली अर्ली बर्ड वाली सिचुएशन है, अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। तो जितना जल्दी प्रिपेयर करोगे, जितने जल्दी अपना ऑप्शनल सेलेक्ट करोगे देन ऑब्वियसली उतना ही जल्दी आपको फ़ायदा होगा ही होगा। एंड दिस आर द पैरामीटर जो आप हर एक ऑप्शनल के ऊपर लगाओगे। ऑलवेज रिमेंबर दिस मिस्टेक्स इन योर माइंड। इस पैरामीटर के ऊपर अगर आपने अपना ऑप्शनल सेलेक्ट कर लिया देन रीविजिट योर ऑप्शनल ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैरामीटर
एंड इफ़ यू आर इन द डिलेमा कि कौन सा ऑप्शनल सिलेक्ट करना है, देन ऑब्वियसली दिस आर द पैरामीटर्स दैट आर देयर फॉर यू. That will be it from my side, guys. But again, if you have chosen for the history optional, guys, then this is the first batch of 2026 now. ये basically पहला batch है 2026 का. I'm starting with you can say that कि this one, that is world history. वर्ल्ड हिस्ट्री से आई एम गोइंग टू स्टार्ट. पहले वर्ल्ड हिस्ट्री करेंगे, उसके बाद में फिर एंशियंट, मीडिएवल, मॉडर्न, एंड फिर एक कोर्स के ऊपर मैं कभी बाद में बात करूंगा. बट इसमें बस वही है कि फाउंडेशन एंड देयर आफ्टर फिर टेस्ट सीरीज, सारी ही चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने डिज़ाइन की है. एंड अब मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आई हैव माई सेल्फ स्कोर 300+ मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑप्शनल, तो आई नो हाउ टू अचीव इट. उसके लिए आपको कौन सी चीज़ें लगती है, एंड दैट्स इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द हिस्ट्री ऑप्शनल गाइस, देन ऑब्वियसली गो फॉर दिस कोर्स. आई एम क्लोजिंग डाउन द एडमिशन. ये बैच जो है बेसिकली अब मैं लॉन्च कर चुका हूँ पिछले ही हफ्ते. इसके अब ओरिएंटेशन चल रहा है. कोई भी ऑप्शनल बैच के पहले मेरे यूजुअली 10 to 12 ओरिएंटेशन होते हैं, एंड आई एम गोइंग टू टेक द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर बैच ऑन द 22nd of December. एंड 22nd of December से जो ये बैच चालू होगा, आई एम गोइंग टू क्लोज इट डाउन ऑन 26th of December. तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर 2026, देन दिस इज़ द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दैट इज़ अवेलेबल टू यू. एंड ऑब्वियसली आपका प्रिपरेशन फिर मेरे गाइडेंस के अंडर होगा, देन यू रेस्ट अश्योर कि हिस्ट्री के ऊपर जो आपका अच्छा खासा होल्ड आने ही वाला है. तो दैट विल बी इट फ्रॉम माई साइड गाइज फॉर टुडे. अगर कोई भी डाउट रहेगा तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑन द टेलीग्राम एज वेल एज इंस्टाग्राम चैनल ऑफ आवर्स. सो थैंक यू सो मच गाइज. आई विल बी स्टॉपिंग द सेशन. थैंक यू सो मच.